जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू, लेवल्स और डेटा और ऊपर बात करेंगे ब्रेकआउट और ट्रैप। तो अगर चार्ट्स पे देखें, वीकली क्लोजिंग देखें तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग अब तक की, तो ये तो सजेस्ट करता है कि भैया ब्रेकआउट है। और अब हम देखते हैं अपने डेटा ऑप्शन चेन को और लेवल्स को कि भैया कौन से ऐसे हमारे लेवल होंगे जिन पे हम बाय और सेल इनिशिएट कर सकते हैं या हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, उसके बाद आगे ऑप्शन चेन पे चलते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसे पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी चैनल। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ठीक है ना? अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एंड से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना? तो चलते हैं पहले डेटा पे, फिर ऑप्शन चेन को देखते हैं, फिर अपने लेवल डिस्कस करते हैं। डेटा को देख लेते हैं क्या कौन क्या कैरी कर रहा है। तो ये तो M2M है, इसलिए इसको यहाँ तो हम इतना नहीं ध्यान देंगे। तो अब हम देखते हैं, हमारे लिए मैटर हमेशा करता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि क्या पोजीशन कैरी हो रही हैं और क्या पोजीशन कैरी हो रही हैं और क्या रोल आउट हो रही हैं। तो पहले देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट लॉन्ग क्लोज करके गया है, शॉर्ट भी क्लोज करके गया है और सिर्फ DI ऐड करके गया है बुलिश पोजीशन फ्यूचर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, और शॉर्ट क्लोज करके गया। और FI क्या करके गए हैं? FI लॉन्ग क्लोज करके गए हैं, शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। प्रोज भी लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस डेटा को देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक DI है जो इसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बाकी सब न्यूट्रल गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके अपना वीकेंड को एंजॉय करते हुए गए हैं कि भैया जो भी लॉस प्रॉफिट है उसको काट के जाए, कैरी करके ना जाए। ठीक है ना? तो M2M में अब देखते हैं, तो M2M में तो कोई ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं किसी की पोजीशन में भी। तो लॉन्ग कैरी हो रहे हैं रिटेलर के नेट पे 64,000, और DIs के शॉर्ट कैरी हो रहे हैं 18,000, और FIs के 75,000, और प्रोस के लॉन्ग कैरी हो रहे हैं 29,000। अब आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा के ऊपर। इंडेक्स कॉल के डेटा में क्या हो रहा है भैया? लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। तो DIs तो ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं हैं। FIs थोड़े से लॉन्ग बनाए हैं लेकिन शॉर्ट उसके अगेंस्ट ज़्यादा बनाए हैं। तो और प्रोस लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। तो M2M में देख लेते हैं क्या आ रहा है। M2M में देखेंगे तो रिटेलर कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। ठीक है ना? FIs 25,000 ना के बराबर, मतलब कि ना से लॉन्ग कह सकते हैं ना आप इसे शॉर्ट कह सकते हैं, बहुत कम वॉल्यूम है। तो इसके लिए ऑप्शंस में तो हम FIs की एक्टिविटी को लर्न अवॉइड करते हैं। और प्रोस लॉन्ग कैरी कर रहे हैं M2M के अंदर, जो डेटा यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब करते हैं हम पुट के बारे में कि पुट में क्या पोजीशन है। लॉन्ग क्लोज किए जा रहे हैं और शॉर्ट भी क्लोज किए जा रहे हैं। तो M2M में अभी भी शॉर्ट होल्डिंग है FI वो रिटेलर की, और DIs की यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में 310 लॉट बाई कर ली हैं, क्वांटिटी या कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं। ठीक है ना? तो इसको ये भी नेजिलेबल है। FIs को देखेंगे तो अपने लॉन्ग्स क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट भी माइनर से क्लोज करके गए हैं। और M2M में काफ़ी पोजीशन घटाई है इन्होंने शॉर्ट की। तो यानी कि ये भी ऑप्शंस में यहाँ पे भी अपने आप फ्री हो गए हैं। अब प्रोस की बात कर लेते हैं। प्रोस क्या कैरी कर रहे हैं? प्रोस कर रहे हैं कुछ भी नहीं, इन्होंने भी लॉन्ग क्लोज किए हैं और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। M2M में नेग्लिजिबल शॉर्ट सोल्ड हैं। ठीक है ना? और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो कोई ख़ास पोजीशन है नहीं। एडेड लॉन्ग्स, क्लाइंट लॉन्ग ऐड कर रहा है, शॉर्ट थोड़े से क्लोज किए हैं। DIs कोई वैल्यू नहीं है। FIs लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट ऐड करके गए, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी सेक्टर के इन्होंने कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं। ठीक है ना? तो और प्रोस एडेड लॉन्ग्स एडेड शॉर्ट्स, या ये भी मिक्स सा ही है, ये कुछ ख़ास फर्क नहीं। M2M में देखेंगे तो M2M में देखेंगे तो अपना क्लाइंट जो है वो स्लाइटली बुलिश है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं कहूँगा। और DI तो हमेशा ही शॉर्ट होते हैं, तो इक्विटी के अगेंस्ट इनकी पोजीशन होती है, इसलिए इसकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और
FIs M2M में लॉन्ग हैं लेकिन थोड़ी सी पोजीशन हल्की करके गए हैं। सेम M2M में प्रोस लॉन्ग हैं, हल्की सी स्लाइटली बुलिश हुई, यानी कि ओवरऑल डेटा देखें तो न्यूट्रल डेटा है। कोई ख़ास डेटा अगर हम डेटा से कंक्लूजन लगाएं तो डेटा में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, हर कोई हल्का होके गया, हर प्लेयर हल्का होके गया, ठीक है ना। तो यानी कि कोई ख़ास M2M में भी फ़र्क नहीं है, पोजीशंस ऐड किसी ने कुछ ज़्यादा कुछ खास किए नहीं, किसी पर्टिकुलर जगह पे एडजस्टमेंट्स हुई हैं, यानी कि डेटा पे तो कोई फर्क नहीं है। तो आप चलते हैं ऑप्शन चेन पे और अपने लेवल्स को वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 46,400 के आसपास। तो पहले तो देखते हैं कॉल साइड में क्या पोजीशन है। नीचे से कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है, 46,500 पे माइनर पोजीशन ऐड हुई है, बाकी पुरानी पोजीशन होल्ड की जा रही हैं। और इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 47,000 पे थोड़ा सा एडिशन हुआ है और ठीक ठाक है। और पुट साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो भैया 46,000 पे पुरानी पोजीशन है, थोड़ा सा वॉल्यूम है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं एज़ कंपेयर तो भैया 46,500 पे एज़ कंपेयर ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, यानी कि 46,500 एक टग वार है। तो यानी कि किसी को लग रहा है कि भैया 46,500 के ऊपर मार्केट एक बार को ज़रूर जाना चाहिए। और एडेड देखें तो 600 पे भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, 47,000 पे भी ठीक ठाक है, पर कुछ ज़्यादा नहीं, यानी कि ऑप्शन चेन भी कंक्लूजन करें तो कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी ऑप्शन चेन के अंदर है नहीं। अब हम अपने डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स कि भैया कौन से ऐसे लेवल्स हैं। मार्केट अगर खुलता है फ्लैट 46,490 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं वो आप नोट कर सकते हैं, 46,545 टू 550, मतलब 50 मान लीजिए, राउंड फिगर ही मान लीजिए। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 46,605, इसके ऊपर सस्टेन करता है 655, ये लेवल मार्क कर लीजिए अपने लेवल अपने चार्ट के ऊपर, क्योंकि यही रहेगा आपका आई लेवल। और आई लेवल वन सस्टेन तो हमारे गोल्डन टारगेट्स होते हैं 70, 100 एंड 150 स्पॉट के टारगेट्स। फिर भी हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 655 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारे टारगेट होंगे 730, 810 एंड देन 895 टू 910 एंड 975। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, राउंड नंबर इसके ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारे टारगेट होंगे 47,070 टू 85। इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो 170, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 240, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर। और हम ट्रेल करेंगे, कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, हम ट्रेल करेंगे 385 टू लेके 500 तक, मतलब कि अगर इसके ऊपर भी मार्केट अगर मैं शॉर्ट कवरिंग देता हुआ चलता है तो हम यहाँ तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट साइड के लिए। अगर आपको शॉर्ट साइड में अगर ट्रेड ढूंढना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आपके क्या टारगेट हो सकते हैं 46,280, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट हो सकते हैं 46,220, 170, 115 टू 10, 110 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। और इस पे आप एक लाइन मार्क कर दीजिए, यही है आपका आई लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है टारगेट होंगे 46,030, 45,955, 45,840, 790, देन 690, 100 पॉइंट्स के आपको इसके नीचे रेंज ट्रेल करना पड़ेगा आपको। और इसके नीचे आपके टारगेट होंगे 525, देन ट्रेल। अब हम बात कर लेते हैं कि सर आप मेरा व्यू क्या, मेरा सर व्यू न्यूट्रल है, जब डेटा भी न्यूट्रल है, लेवल्स भी न्यूट्रल है, बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के अंदर रहेंगे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन को देखें तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एज अ बुलिश नोट पे देखेंगे तो थोड़ा सा पहला ट्रेड डिप के अंदर बाय करने की सोचेंगे, ऊपर तो मैं बाय नहीं करूँगा। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर आधा एक घंटा मार्केट को देंगे, क्योंकि उसमें डेटा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। और HDFC की कोई मीटिंग भी है, कुछ रिजल्ट है उसका आउट हो जाएगा, वो भी कंफर्म हो जाएगा। और थोड़ा सा HDFC बैंक पे नज़र बना के रखेंगे, ठीक है ना। उसके लेवल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ वहाँ पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए। डेटा में चेंजेस आते हैं, लेवल में चेंजेस आते हैं,
वही अपडेट आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे और कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगा। अगर डेटा सेम रहता है, लेवल सेम रहता है, तो वहाँ पे अपडेट नहीं आता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट के पहले ही बता दूँ, ठीक है ना। तो यानी कि न्यूट्रल डेटा है, तो न्यूट्रल पे हमने अपने लेवल मार्क कर लिए हैं, हमने अपने आई लेवल मार्क कर लिए हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी ट्रेड लेंगे, तो पहले आधे एक घंटे के अंदर देखेंगे, मार्केट को सेटल होने देंगे, और वंस मार्केट सेटल और अच्छे ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। और टारगेट मैंने आपको बता दिए। अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश हो जाऊंगा अगर मार्केट सस्टेन अबव 46,655 से लेके 750 के अंदर रेंज बनाए, टाइम स्पेंड करे, आधा एक घंटा इसके ऊपर स्पेंड करे, और HDFC बैंक भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करे, देन थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है। और वो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 200-300 पॉइंट तक के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि राउंड नंबर के आसपास हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी आप क्वांटिटी वाइज उसको ट्रेल कर सकते हैं। शॉर्ट साइड के लिए कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा और शॉर्ट साइड के लिए एग्रेसिव हो जाऊंगा। एग्रेसिव होने के लिए सर मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा अगर मार्केट 45,900 to लेके 46,020 के बीच में अगर मार्केट यहाँ सस्टेन हो और 910 को ब्रेक कर जाए, मतलब 55 का चाहे हमारा लेवल है, लेकिन एक पुराने लेवल को हम मार्क करके रखते हैं, और ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे निकलता है तो मैं थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा मार्केट के अंदर। इस रेंज के अंदर आपको, ये थोड़ी रेंज बड़ी है, आपको स्कैल्पिंग मोड ऑन रखना पड़ेगा, क्वांटिटी को थोड़ा लाइट रखिएगा, लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, आई लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि डेटा न्यूट्रल है, तो यानी कि अभी हम ये तो बैंक निफ्टी में तो अभी तक तो हाँ ऐसा ट्रेंड लाइन वगैरह जो बनाते हैं उन सब के हिसाब से तो भैया ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन लेवल अगर देखें तो अभी भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली लेवल बैंक निफ्टी ने हमें शो नहीं किया है कि भैया वो एक एग्रेसिव बुल्स उसमें वापस आ गए। एग्रेसिव बुल्स नहीं, हाँ निफ्टी का अगर देखेंगे तो उसकी हर चीज़ में है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर वो ज़्यादा कमाई करने नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आप स्पॉट को देखेंगे और ऑप्शंस को भी देखेंगे। मैं आपको वहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी उस दिन भी अपडेट डाला था कि भैया ऑप्शंस और स्पॉट के जो रेट हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है ऑप्शंस नहीं मूव कर रहे हैं आपके। बैंक निफ्टी के भी देखेंगे, चार्ट उठा के देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी ने स्पाइक मूव दिया है, वो स्पाइक मूव आई लेवल कटने के बाद दिया है, तो उसमें प्रीमियम बढ़े हैं और वापस मार्केट वहीं आया है, तो प्रीमियम जो जिस स्पॉट पे थे उससे भी काफ़ी नीचे चले गए हैं प्रीमियम। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है, इसलिए आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत लीजिए। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप पे डालिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, प्रॉफिट को बुक करिए क्वांटिटी वाइज। सिंगल लॉट पे काम करते हैं तो स्ट्रिक्ट ट्रेल स्टॉप लॉस, या आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा तो उसको ज़रूर बुक कीजिए। छोटे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाइए, बड़े ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मत रखिए। बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप काम करते हैं तो अपने प्रॉफिट को फिर भी सजेस्ट करेंगे एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट को लॉक करने के बाद अपने कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर, जैसा भी आपको स्पॉट पे लगता है या प्रीमियम पे लगता है, उस हिसाब से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। री एंट्री बनेगी दोबारा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि भैया मैं तो 500-1000 पॉइंट लेके ही निकलूँगा, तो वैसा मार्केट ऑप्शंस के अंदर नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर ऑप्शंस में एक्टिविटी कम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक वाइज मार्केट अभी भी अच्छा है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, अगर आप स्पेसिफिक कोई स्टॉक ढूंढें तो, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के डेटा के ऊपर। निफ्टी नो डाउट बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत बुलिश क्लोजिंग है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन भी इसका बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन ये बैंक निफ्टी में जगह ज़्यादा है ऊपर आने के लिए, लेकिन वो जगह को हम क्या चार डालेंगे जब तक बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को काट के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं देगा, तो सारा गेम तो लेवल पे आके अटक जाता है, ठीक है ना। आप चाहे टेक्निकल फॉलो कर लें, डेटा फॉलो कर लें, प्राइस एक्शन फॉलो कर लें, गेम तो सारा घूम फिर के लेवल्स पे ही आएगा, जो अब सारी दुनिया गाना गाती है। तो हम तो शुरू से ही कहते हैं कि भैया लेवल ट्रेडिंग में हम बिलीव करते हैं, हम सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलीव करते हैं, ट्रेंड लाइन में बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। तो अब हम डेटा पे देख लेते हैं कि भैया क्या ऑप्शंस में कैरी हो रहा है, बाकी जो चाहे कम है ज़्यादा है वो देख लेते हैं। तो कॉल राइटिंग कैरी हो रही है 22,000 पे, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, नीचे से अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो हैवीएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पर हो रही है, तो हैवीएस्ट कॉल राइटिंग में देखें तो वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ 22,100 और 22,000 पे छोड़ के बाकी जगह कोई ख़ास वॉल्यूम है नहीं। ओटीएम्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो
पुट राइटिंग में देखते हैं तो 22,000 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग होकर गई है, ठीक है ना। यहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और इसके बाद 22,100 के ऊपर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होके गई है। यही दो स्ट्राइक प्राइस हैं जिनके ऊपर थोड़ा वॉल्यूम है, ठीक है ना। बाकी सब जगह तो डीके और एडजस्टमेंट वाली पोजीशंस हैं, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ओटीएम्स को छोड़ के इन द मनी के आसपास की जो पोजीशन है यही दो स्ट्राइक प्राइस हैं। और अगर कॉल राइटिंग के मुकाबले देखें तो पुट राइटिंग ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रही है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारे कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। सर अगर आपको सेफ़ खेलना है तो निफ्टी में 22,105 के ऊपर सस्टेन करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आई लेवल के ऊपर बात करते हैं। और आई लेवल के ऊपर गोल्डन टारगेट्स होते हैं 30, 50, 70, 100 स्पॉट के। लेकिन आप लेवल नोट कर लीजिए 130 टू 140। 130 का हमारा पुराना लेवल है, लेकिन नया लेवल जो निकल के आ रहा है 140 का निकल के आ रहा, तो हम 10 पॉइंट की 130 पे 35 के ऊपर अगर मार्केट रहता तो भैया अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कम से कम अगर मैं 5 लॉट ले रहा हूँ तो 3 लॉट तो बुक कर लूँगा अपने आप को सेफ साइड को, बाकी को ट्रेल करूँगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अगर 140 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट क्या होंगे 175, 22,205, 22,240। इसके ऊपर सस्टेन करता है 290 टू 305, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी की रेंज यहीं तक है, ठीक है ना। और अगर नीचे के साइड के लिए बात करें, अगर शॉर्ट साइड के लिए करना है तो भैया 22,000, अगर मेरे से अगर आप पूछें तो भैया शॉर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तो भैया लेवल रहेगा 21,970, ठीक है ना। इस 100-125 पॉइंट में अगर मार्केट रहता तो भैया अपने लिए तो नो ट्रेडिंग जोन है, ये मेरा व्यू है, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। 21,970 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बना के निकलता है, तो मेरे टारगेट होंगे 940, 905, 875, 840 एंड 780 मैक्स, ठीक है ना। ये ट्रेलिंग होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि अच्छा सपोर्ट कहाँ पे अगर मार्केट को मिलता है, देखिए अच्छा सपोर्ट तो अगर मैं आपको मार्केट पे बताऊँ तो ऑप्शन चेन के ऊपर 900 वॉल्यूम अगर मैं दिखाऊँ तो मैं वॉल्यूम नहीं किसी के अंदर, ठीक है ना। 900 पे वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। तो इन द मनी के अंदर ही 2-3 स्ट्राइक प्राइस के आसपास गेम बन रहा है। बाकी जगह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा मैंने जैसे अभी आपको ऑप्शन डेटा में भी दिखाया और ऑप्शन चेन पे भी दिखा रहा हूँ, कोई वॉल्यूम नहीं जनरेट होके गया है। ज़्यादातर पोजीशन एडजस्ट हुई हैं, तो उन एडजस्ट पोजीशन के अंदर किसी भी बड़े प्लेयर के पास, इवन रिटेलर हो या बड़ा प्लेयर हो, कोई भी हैवी पोजीशन कैरी नहीं करके गया है। इसलिए डेटा को हम न्यूट्रल ही काउंट कर रहे हैं। तो बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में देखा जाएगा, थोड़ी देर मार्केट को वेट करेंगे और ऑप्शन में डेटा में डेवलपमेंट आने देंगे। अगर प्रेशर बिल्ड होता है, लेवल सस्टेन होते हैं तो बुल साइड के लिए जाएंगे, और या फिर बेस साइड ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहने का ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं है कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो कहीं पे भी वॉल्यूम ऐसा जनरेशन नहीं आ रहा है कि अगर आपको वॉल भी आपको मार्केट ऐसा कोई हिंट दे कि भैया बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट आ गया है। ब्रेकआउट आ गया है चार्ट्स पे तो आ चुका है, लेकिन डेटा के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो इस चीज़ की कंफर्मेशन और वॉल्यूम जनरेशन देता हो कि भैया ब्रेकआउट कंफर्म है। थोड़ा मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीधी लाइन में वो तो भैया उसको पता नहीं कौन सा रॉकेट लग गया उसके पीछे, ठीक है ना। इतना तो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स नहीं भाग रहा है जैसे उसके पीछे तो कोई रॉकेट लग गया है कि भैया मार्स वार्स तक जाना है उसको, और उसके बाद टाइम कम है। वो ऐसे भाग रहा है जैसे मार्केट कम, वो तो ज़रा सी गिरावट दिखाता है तो भैया वो इंट्राडे के अंदर ही नया हाई लगा के आ जाता है, उसके पीछे तो भैया रॉकेट लग गया। तो थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी पे ध्यान देंगे। अगर कोई ज़्यादा इंट्राडे के अंदर अच्छी हायर लेवल्स पे अगर मार्केट मिलता है तो भैया मेरा ट्रेड हायर लेवल्स पे शॉर्ट का ही होगा, हीरो ज़ीरो टाइप कोई एक्सपायरी में लास्ट मूव में। हाँ, मार्केट अगर सेंटर ऑफ रेंज में ही रह जाता है, एक रेंज में 40-50 पॉइंट के रेंज में, फिर एक अलग बात है। लेकिन एक हायर बुलिश नोट पे 100-150 पॉइंट अगर ऊपर मिल जाता है मुझे सेकंड हाफ में, या पहले ही स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटे में वो ऊपर शूट कर जाता, तो मैं छोटा सा एक एसएल लगा के उसको शॉर्ट साइड का ट्रेड ज़रूर अटैम्प्ट करूँगा। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड देखना होता है, इंडेक्स कौन से इंडेक्स में आपको क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी ये सब हो सकता है, कई बार इन तीनों में ऑप्शन नहीं मिलती, आपको किसी स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा को कंक्लूड करके चलें तो डेटा ऐसा कोई सजेशन हिंट नहीं दे रहा है कि भैया कहीं वॉल्यूम नहीं। जब अच्छे अच्छे प्लेयर न्यूट्रल होके गए हैं
और यहाँ पे तो लोग आपको चार्ट पे बहुत कुछ दिखा देंगे। सर चार्ट पे स्पॉट पे लेवल आना और आपकी सही टाइम पे सही एंट्री ना होना ऑप्शन प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ा रोल होता है। ये सेटबैक हो जाता है कि भैया अगर आपने फोमो में आके एंट्री ले लिया, आपने स्पॉट के ऊपर ले ली, वो प्रीमियम स्पाइक में हाइक हुए हैं, सुबह सुबह जो वो थोड़ी सी वोटिलिटी होती है उसमें प्रीमियम बहुत अप वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। तो वो प्रीमियम जो है आपके एसएल हिट करने के लिए मार्केट ज़रूर भागता है एक तरफ, एक बार को ज़रूर। तो यानी फोमो ट्रेडिंग ना करें, आधा पौना घंटा मार्केट को दीजिए, थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए। सेटल होने के बाद जिस तरफ का मार्केट रुख पकड़ता है, लेवल हमने डिस्कस कर दिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, इन्हीं लेवल्स को मार्क रखेंगे। अगर डेटा में कुछ अनयूजुअल कोई एक्टिविटी होगी, जैसे मैं आपको हमेशा अपडेट करता हूँ, तो वो आपको अपडेट वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद कभी भी वॉल्यूम ना हो ना, और ब्रेकआउट आ भी गया हो, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मार्केट कर भी जाए, अगर उसमें वॉल्यूम ना हो तो भैया उस ब्रेकआउट को हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं। मार्केट को छोटी क्वांटिटी के साथ बाय किया जा सकता है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि भैया ब्रेकआउट आया, लेवल एक्टिवेट हो रहा है, तो छोटी क्वांटिटी के साथ काम कीजिए और छोटे से स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट को जल्दी बुक करने की कोशिश करिए। बड़े टारगेट सेट मत कीजिए। मार्केट जहाँ जाके अटकने लगे री एंट्री कर लीजिए, डिप में बाय कर लीजिए, क्योंकि इसके पास अगर ब्रेकआउट है तो इसको पहले या तो यहाँ पे कुछ दिन बिताने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ वॉल्यूम जनरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉल और पुट के प्रीमियम खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई मंथली की पोजीशंस अलग होती हैं, वीकली की अलग होती हैं, और बहुत सी चीज़ें देख के आपको ये ट्रेडिंग करनी होती है। सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन लगा कर 105 कट गया भैया मैं बाय कर लेता हूँ, भैया मैं तो ये ले लिया वो ले लिया, मार्केट में साइडवेज हो गया, आप हैं ऑप्शन प्लेयर। यही चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो बड़ा रहता है। और मैं कोशिश करा करूँगा आपको 3:30-4 बजे वीडियो बना दूँ। मैं कमेंट में बता देना, लेवल वीडियो बनाना होगा तो मैं 3:30-4 बजे ही बना सकता हूँ। 3:30 के बाद कभी भी वीडियो बनवा लीजिए मेरे से। और आगे से मैं आपको यही सिंपल सा डेटा बता के जाया करूँगा, ज़्यादा साइकोलॉजी पे ज्ञान नहीं झड़ा करूँगा आपको, ठीक है ना। मुझे पता वो मैं किसी का इंटरेस्ट नहीं, सिंपल डेटा और लेवल्स के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर बात करके अपने लेवल डिस्कस करके वीडियो को वहाँ ख़त्म कर लिया करेंगे। हाँ, मेंबर्स के लिए ज़रूर बताता हूँ कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा रखता हूँ कि भैया आपको हर चीज़ वो बताई जाती है कि भैया कहाँ पे क्या स्ट्राइक प्राइस पे क्या काम हो रहा है, वो आपको डिटेल आपको मिल जाएगी। आज शाम तक या रात तक आपके पास वो एक डिटेल आपके पास एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। होप बाकी सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भैया कमेंट कर देना, लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट।